महाराष्ट्र में कल विधानसभा का सत्र होगा। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, साथ ही तस्वीर आपको दिखा रहे थे एकनाथ शिंदे कामाख्या देवी मंदिर से निकलते हुए। विधानसभा सत्र 30 जून को बुलाया जाएगा। अशोक क्या बड़ी खबर, क्या जानकारी? राज्यपाल से सत्र को लेकर जो चिट्ठी लिखी गई है उसको लेकर अहम बात बोली एकनाथ शिंदे ने। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नर ने एक चिट्ठी दी है जिसमें 30 तारीख को असेंबली का सेशन बुलाने के लिए कहा गया है और तमाम विधायकों को जो यहाँ पर मौजूद हैं 40 विधायक, सबको तैयार रहने के लिए बोल दिया गया है। उनका सामान पैक करने के लिए बोल दिया गया है और वो आज ही शिफ्ट करेंगे मुंबई के आसपास किसी लोकेशन पर। लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ, कल रात से शुरुआत हुई थी इस डेवलपमेंट की कि अब फ्लोर टेस्ट होगा। तमाम विधायक मुंबई की तरफ रुख करेंगे। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली से आने के बाद सीधा गवर्नर के पास पहुंचे और उन्होंने तमाम घटनाक्रम के बारे में बताया और कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार जो है अल्पमत में आ चुकी है, उनके पास बहुमत नहीं है, फ्लोर टेस्ट करना चाहिए। और गवर्नर ने भी चिट्ठी जारी कर दी है असेंबली सेशन कन्वीन करने के लिए और विधायकों को भी कहा गया कि आप अपना सामान पैक करें और मुंबई की तरफ रुख करें। तो आज दोपहर को 40 के 40 विधायक और जो इंडिपेंडेंट है सब मुंबई की तरफ रुख करेंगे और नजदीक की लोकेशन पर उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। तो अब जिस ढंग से घटनाक्रम हो रहा है, आज इसीलिए एकनाथ शिंदे कामाख्या देवी के मंदिर पहुंचे दर्शन करने के लिए और थोड़ी देर में हो सकता है बाकी विधायक भी कामाख्या मंदिर के देवी के दर्शन करने पहुंचे और उसके बाद मुंबई की तरफ रुख करेंगे। ये खबरें आ रही हैं कि गवर्नर ने भी 30 तारीख को सेशन बुलाने के लिए कहा है। तो इसका मतलब ये है कि जल्दी ही फ्लोर टेस्ट होगा, या तो 30 को होगा या अगले दिन होगा। इसीलिए तमाम विधायक जो हैं, जो गुवाहाटी में मौजूद हैं, वो मुंबई की तरफ आज ही रुख करेंगे और मुंबई पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल अशोक, ये बहुत बड़ा अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा साहिल के पास चलते हैं। साहिल, अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? क्योंकि एक तरफ जिस तरह से घटनाक्रम तेज होता जा रहा है, बीजेपी ने राज्यपाल से मिलकर फ्लोर टेस्ट की मांग कर ली है और सत्र भी बुला लिया गया है 30 जून को। अब आगे उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? देखिए, आज का मौका उनके पास है। अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें मौका देता है सुनने का और आज के आज उसके बारे में कोई फैसला हो सकता है तो उनके पास वही एक मौका बचा है। अदरवाइज राज्यपाल ने बिल्कुल साफ तरीके से, ये चिट्ठी आप देख सकती है अपने स्क्रीन पर, उस चिट्ठी में साफ लिखा हुआ है कि कल सुबह 11 बजे ये सेशन होगा और इस सेशन में केवल और केवल एक ही मुद्दा होगा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन लागू किया जाए और 5 बजे तक ये पूरा सेशन खत्म करने के आदेश भी दिए गए हैं। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि किसी भी हालत में इस पूरे सेशन में कोई एडजमेंट नहीं लिया जाएगा और उसके साथ साथ ये पूरा सेशन इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा वीडियोग्राफ भी किया जाएगा और इसकी पूरी रिपोर्ट राज्यपाल के पास भेजी जाएगी। उस चिट्ठी में ये भी लिखा हुआ है कि कल ही यानी 28 तारीख को 7 इंडिपेंडेंट विधायकों ने राज्यपाल को एक ईमेल के जरिए अपनी बात रखी थी और कहा था कि वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। उसके साथ साथ चिट्ठी में ये भी लिखा हुआ है कि जिस तरीके से मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में जो रिपोर्टिंग हुई है उससे साफ नजर आता है कि जो 39 विधायक इस वक्त गुवाहाटी में बैठे हुए हैं वो महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं है। आखिर में उसमें ये भी लिखा है कि देवेंद्र फडणवीस जो कल उसको मिलने आए थे, उन्होंने भी ये सारी स्थिति उनके सामने रखी और उसके बाद इस पूरे मामले पर उन्होंने सुनवाई शुरू की और उसके बाद उन्हें लगा कि ये जल्द से जल्द सेशन बुलाना बहुत जरूरी है और इसी के चलते आदेश दिया गया कि और कोई जिस तरीके की थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, उसके मद्देनजर अब और वक्त देने का सवाल नहीं उठता और इसीलिए सीधे जो लेजिस्लेटिव असेंबली का सेक्रेटरीट है यानी विधिमंडल सचिवालय है, उन्हें आदेश दिया गया है कि 11 बजे कल ये स्पेशल सेशन बुलाया जाए और 5 बजे तक इसकी कार्रवाई खत्म की जाए और किसी भी हालत में इसमें कोई एडजमेंट नहीं होगा और पूरा सेशन जो है वो वीडियोग्राफ किया जाएगा और उसका रिपोर्ट राज्यपाल के पास सौंपने के आदेश भी उन्होंने विधिमंडल सेक्रेटरीट को दिए हुए हैं। बिल्कुल, ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दें। ये बहुत बड़ी खबर साहिल बता रहे हैं हमें। महाराष्ट्र में कल होगा फ्लोर टेस्ट और जो राज्यपाल की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है सत्र को लेकर, वो चिट्ठी लगातार आज तक आपको दिखा रहा है। ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है और इसके बाद एक बड़ा सवाल साहिल यहाँ ये खड़ा होता है कि अब उद्धव ठाकरे के सामने क्या क्या विकल्प बचते हैं, क्या वो आगे कर सकते हैं? क्योंकि ये भी खबरें आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का शिवसेना रुख कर सकती है और क्या ऐसा संभव है कि विधानसभा सत्र से पहले उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़े? क्या वो इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं?
देखिए, उनके पास अभी लीगल ऑप्शन एक ही बचा है कि तुरंत सुप्रीम कोर्ट मूव होना। जैसे ही उन्हें ये खत मिलेगा, जहां तक शिवसेना के नेता हमें कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर फ्लोर टेस्ट के बारे में आपके पास कुछ आता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो उनके पास दो ही रास्ते बचते हैं कि एक, या तो वो फ्लोर टेस्ट का कल सामना करे कल 11 बजे, और दूसरा वो आज कैबिनेट के मीटिंग के बाद इस्तीफा दे दे। तो दो ही ऑप्शन आखिरकार अगर हम देखें तो उनके पास बचते हैं। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि लीगल रेमेडी आखिर तक इस्तेमाल करने का मन उन्होंने बना लिया था, जिसके तहत कल की कैबिनेट मीटिंग के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जाहिर सी बात है कि वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कोशिश करेंगे कि 11 जुलाई तक उन्हें ब्रीथिंग स्पेस मिले, क्योंकि 11 जुलाई तक बाकी जो मामले हैं, डिप्यूटी स्पीकर हो या बाकी चीजें हो, उसके बारे में कुछ फैसला हो। इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो तब तक का समय अगर मिल जाए तो उसकी वो कोशिश उनकी तरफ से होगी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी शिवसेना की तरफ से पहले ही करके रखी हुई है। अब जैसे ही मुख्यमंत्री को ये खत मिलेगा उसके बाद आगे की कार्रवाई हो सकती है। साहिल, यानी कल सुबह 11 बजे तक का वक्त उद्धव ठाकरे के लिए, शिवसेना के लिए बहुत क्रूशियल हो जाता है। ऐसे में जो गुवाहाटी से शिंदे खेमा है वो मुंबई लौट रहा है, अब वो कितने बजे तक वहां पर आते, क्योंकि इस तरह के दावे लगातार किए जा रहे हैं शिवसेना की तरफ से कि जो बागी विधायक हैं वो हमारे संपर्क में हैं, और अगर वाकई ऐसा है तो ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि किस तरह से उनसे संपर्क साधेंगे। सुबह 11 बजे अगर फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ता है तो क्या करेंगे? बागी विधायकों को क्या मनाने का वक्त भी होगा उनके पास? देखिए, अभी वो वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि आज रात को मेरे ख्याल से ये विधायक मुंबई लौटेंगे या मुंबई के आसपास के किसी इलाके में रखे जाएंगे, ताकि सुबह 11 बजे तक उन्हें मुंबई के असेंबली में सीधे ले जाए सके। अब सारे विधायकों को एक साथ रखा जाएगा, कोई घर नहीं जाएगा। जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होता है तब तक कोई कहीं नहीं जाएगा। जब तक ये मामला बना हुआ है तब तक आगे की बात होना बड़ा मुश्किल है। फ्लोर टेस्ट अब इनएविटेबल है। क्या उसके पहले भले कोई विधायक उनसे संपर्क में हो, उनको मैसेज करता हो, उनको कांटेक्ट में हो, लेकिन जब तक वो आमने सामने मुलाकात नहीं करते तब तक मामला बदलना बड़ा मुश्किल है। जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनजर उनके हाथ से स्थिति फिसलती हुई नजर आ रही है। आज की स्थिति में कल फ्लोर टेस्ट के बाद अगर कुछ विधायक उनको जाके मिलते हैं तो वो बात अलग होगी, लेकिन तब तक के लिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इस मामले में आगे क्या हो सकता है, क्योंकि अब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट का जो रास्ता है वो पूरा खत्म नहीं होता तब तक इस मामले में उद्धव ठाकरे कोई फैसला लेंगे ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसके बारे में तैयारी उन्होंने की हुई है। लेकिन समय उनके पास काफी कम है। आज का सिर्फ दिन उनके पास है, कल सुबह 11 बजे फ्लोर टेस्ट पे जाना है। इसके लिए आज का समय केवल फिलहाल उनके पास नजर आ रहा है। बिल्कुल साहिल, और यहाँ पर बीजेपी की भूमिका की भी बात करना अहम हो जाता है, क्योंकि लगातार शुरुआत से ही वो ये कहती आई बीजेपी कि हम वेट एंड वॉच की भूमिका निभा रहे हैं। अभी हम सिर्फ स्थिति को देख रहे हैं दूर से, ये अंदरूनी मामला है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या ये कैलकुलेटेड मूव था? क्या इतने दिनों का इंतजार किया गया और जब लगा कि हाँ अब यहां से परिस्थिति बदल नहीं सकती है तो फिर फ्लोर टेस्ट की मांग रखी गई? देखिए, ऐसा है कि ये पिछले कई दिनों से चल रहा था और थोड़ी सी चुलबुलाहट पड़ रही थी विधायकों में भी। इतने दिन तक अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर रखना विधायकों को ये भी सही नहीं था। इसके मद्देनजर किसी न किसी को तो स्विफ्टली इसमें एक्शन लेना जरूरी था। या तो शिंदे ग्रुप खुद मुंबई आता और गवर्नर के सामने जाता, लेकिन इसके लिए समय चला जाता। फिर 7 विधायकों ने, जो निर्दलीय विधायक है, उन्होंने चिट्ठी भेज के रखी थी ईमेल के जरिए। आखिरी ऑप्शन यही था कि बीजेपी जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में, उनके तरफ से गवर्नर को मिलकर इसके लिए मांग की जाती कि जिस तरीके की स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है इसके मद्देनजर जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट लेना जरूरी है और उसके तहत ही आगे की कार्रवाई हुई है। ठीक है, शुक्रिया साहिल, आपका आपने बहुत जरूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। तो राज्यपाल ने सत्र को लेकर चिट्ठी लिखी है और सबसे बड़ा अपडेट यही है महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक को लेकर कि कल फ्लोर टेस्ट होना है।